टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। सबके पास ना किसी भी काम को करने के लिए 24 घंटा ही होता है। दुनिया उसी को याद रखता है जो कुछ नया, कुछ बढ़िया कर जाता है, जो कुछ अलग कर जाता है। सबको दुनिया याद नहीं रखता है। इतिहास वही रचता है जो धारा को मोड़ करके ना एक नया दिशा देता है। धारा के साथ बहने वाले को लोग याद नहीं रखते हैं। जो धारा के विरुद्ध बहता है ना, उसको लोग याद रखते हैं। जो इतिहास रचता है ना, लोग उसको याद रखते हैं। हर सफल आदमी को और असफल आदमी को ना काम करने के लिए 24 घंटा ही मिला है। किसी को ज्यादा या कम नहीं मिला है। लेकिन उसी 24 घंटे में कुछ लोग क्या होते हैं, इतिहास रच जाते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, इतिहास बन के रह जाते हैं। तो धारा के साथ नहीं बहना है, नहीं तो कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। जिंदगी में जो चल रहा है वो चलता रहेगा। धारा के विरुद्ध चलना होगा, धारा को मोड़ करके एक नया दिशा देना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो पाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाइएगा, वरना कभी कुछ नहीं कर पाइएगा। सबको ना 24 घंटा ही मिला है। किसी को 25 घंटा या 26 घंटा नहीं मिला है काम करने के लिए। लेकिन कोई 24 घंटा में अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं, अपने आप को इस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं कि वो ना सिर्फ सफल होते हैं, बल्कि अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा गोल होता है, सबसे बड़ा टारगेट होता है ना, उसको भी अचीव कर लेते हैं, उसको भी पूरा कर लेते हैं। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट ना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे हम लोग टाइम का मैनेजमेंट? आप जानते हैं रेस में कौन जीतता है? रेस में वही जीतता है जिसका टाइमिंग सही होता है, वरना कुछ लोग तो फिनिशिंग लाइन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। चंद पलों का ही मुकाबला होता है जिसमें कोई गोल्ड मेडल ले आता है और कोई फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से चूक जाता है। एक सेकेंड का ना बड़ा कीमत होता है। जो रेस में दौड़ रहा होता है, जो एथलेटिक्स होता है, उसको पता होता है कि सेकेंड नहीं, मिली सेकेंड का क्या वैल्यू है। इसलिए टाइम को ना ऐसे ही मत गवाइए, टाइम को है ना ऐसे मत बर्बाद होने दीजिए। अपने टाइम को ना सही तरीके से यूज करिए। अलग अलग कामों में फोकस करने से अच्छा है एक काम के ऊपर फोकस कीजिए और उसको अच्छे तरीके से पूरा उसको खत्म कीजिए। दुनिया ना काम शुरू करने वालों को याद नहीं रखता है, काम फिनिश करने वालों को याद रखता है। अलग अलग चीजों पे फोकस करने से क्या होता है, हमारा माइंड का जो फोकस होता है वो हर चीज में बढ़ जाता है, और फिर इस तरह से कोई भी काम खत्म नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार में ना एक काम पे फोकस करिए। किसी भी काम को ऐसे फिनिश करोगे तभी वो काम आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप उस काम को फिनिश नहीं कर पाते हैं तो वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। इसलिए काम शुरू मत करिए, काम को ना फिनिश करिए। एक अच्छा फिनिशर बनिए। फिनिशर का लोग ज्यादा याद रखता है। आज लोग महेंद्र सिंह धोनी को क्यों याद रखे हैं? वो एक अच्छा फिनिशर थे, इसीलिए याद रखे हम लोग। तो फिनिशर बनिए, स्टार्टर नहीं बनिए। लोग तो यहां शुरू करके बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता है। हम लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज करें और कैसे अपने प्रोडक्टिविटी को एकदम बाहर लाएं? तो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ना सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए क्लैरिटी। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपका जो पर्पस है लाइफ का ना, वो क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार आदमी का एम क्लियर हो जाए, गोल क्लियर हो जाए, तब वो ना बहाना बढ़ाना छोड़ देता है और वो ना फिर टाइम को बर्बाद करना छोड़ देता है। फिर वो ना एकदम फोकस होकर के उस काम के पीछे लग जाता है और दिन रात लगा करके उसमें मेहनत करता है, फिर उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले ना अपने अंदर क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी लाइए। जितना जल्दी आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगा आपके लिए उतना बेहतर है, आप उतना जल्दी उस गोल तक पहुंच पाइएगा। अपना एम क्लियर करिए पहले आप, गोल। अगर गोल क्लियर हो जाएगा ना, तो आप गोल तक पहुंचने के लिए ना आप उसी 24 घंटे को ऐसे इस्तेमाल करने लगोगे जैसे मानो वो 24 घंटा नहीं हो, बल्कि आपको एक दिन में उससे भी कई गुना ज्यादा घंटे का टाइम मिल गया हो। ये तब होगा आपके अंदर जब आपके अंदर क्लैरिटी होगा। क्लैरिटी आने से क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले ना अपने अंदर क्लैरिटी लाइए आप। जितना जल्दी आपके अंदर क्लैरिटी आएगा उतना जल्दी आप काम को खत्म कर पाएंगे, उस काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब आदमी का गोल क्लियर हो जाता है ना, जब उसका पर्पस क्लियर हो जाता है, तो उसी आदमी के लिए वही 24 घंटा वरदान बनकर साबित हो जाता है। गोल क्लियर होने से हम लोग के अंदर का स्ट्रेंथ जो है, हम लोग के अंदर का जो क्रिएटिव पावर है, वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लगता है उस गोल को पाने के लिए। इसलिए अपने अंदर ना क्लैरिटी लाइए आप। जितना जल्दी आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए किसी काम को लेकर के कि आपको आगे करना क्या है, उतना अच्छा आप टाइम को मैनेजमेंट कर पाइएगा। दूसरा स्टेप है आपका
डू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, डू मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क। सब काम को नहीं करना है आपको। जो काम अर्जेंट है, जो काम बेहद जरूरी है, जिसको करना ही करना है, उसको पहले करिए। सारे काम को एक साथ शुरू नहीं कर देना है आपको। आपको चुनना पड़ेगा ना, आप सेलेक्टिव बनिए कि कौन सा काम आपको जो है सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा, कौन सा काम आपके लिए बेहद जरूरी है और कौन सा काम है जिसको सिर्फ आप ही कर सकते हैं, उसको ना पहले खत्म करिए। आप ना पूरे दिन में जितना भी आपका काम है, जो जो आपका टास्क है, सबसे पहले आप उसका प्लान बनाइए, लिस्ट बनाइए आप, और उस लिस्ट में जो काम एकदम अर्जेंट है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूरी है, उसको पहले खत्म करिए आप। फिर जो काम कम इंपॉर्टेंट है लेकिन जरूरी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट कम है, उसको फिर बाद में करिए आप। और जो काम जरूरी नहीं है, जिसको आप कल के लिए छोड़ सकते हैं, उसको फिर कल के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जो बेहद जरूरी है वो काम पहले करिए। हम लोग क्या करते हैं, सारा काम एक साथ शुरू कर देते हैं बिना प्लानिंग किए। जो काम जरूरी होता है वो छूट जाता है, जो काम बेकार होता है हम लोग उसको करने में पूरा दिन बिता देते हैं। फालतू के काम करने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि बिजी हैं, बिजी हैं। अरे बिजी रहने से कुछ नहीं होता है, इफेक्टिवली काम करने से होता है, टाइम को मैनेज करने से होता है। बिजी रहने से कोई थोड़ी सफल हो जाता है, तो बिजी नहीं रहना है आपको। जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले करिए। अपने काम को ना सेलेक्ट करिए, कौन काम आपके लिए जरूरी है, कौन आपके लिए फायदेमंद है, उसको पहले खत्म करिए। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता है, दिन भर बिजी रहने से, अपने टाइम को बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सफल होना है तो बेहद जरूरी कामों को पहले करिए, अर्जेंट कामों को पहले करिए, लिस्ट बनाइए। अगला स्टेप आता है डू एंड डू लेटर। जो काम टफ लगे, जो काम हार्ड लगे, जो टास्क आपको लगे कि ये ना बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, जल्दी नहीं होगा, उसी काम को आपको पहले करना है। टफ काम को, हार्ड काम को पहले खत्म करिए। जिस काम को करने में ज्यादा समय लग रहा है ना, उसको सबसे पहले खत्म करिए। उसको ना आप अर्ली आवर में खत्म करिए। मॉर्निंग में क्या होता है, हम लोग के अंदर एफिशिएंसी ज्यादा होता है, हम लोग के अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले ना जो सबसे हार्ड काम है उसको खत्म करिए। बाकी के दिन आप पूरा रिलैक्स होकर के अपना जो भी काम है उसको धीरे धीरे करते रहिए। तो जो भी काम सबसे मुश्किल लगे उसको पहले खत्म करना है। आपको ना चुनना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि कौन सा काम आपको हार्ड लग रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना, इजी काम को पहले खत्म कर लेते हैं, हार्ड काम को टालते रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यही तो हम लोग गलत करते हैं। नहीं, सबसे पहले हार्ड काम को खत्म करिए। जब हार्ड काम और जो टफ काम अगर पहले खत्म हो जाएगा ना, तो इजी काम को करने में कम टाइम लगेगा और ज्यादा इजी काम भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर एक बार आपका जो सबसे कठिन काम है, आप एक बार उसको सुबह फिनिश कर लिए, इसके बाद आपका जितना भी इजी काम है, अगर आप एक दिन में 10 इजी काम करते थे तो 15-20 कर लीजिएगा, अगर आपका पहले कठिन काम खत्म हो जाता है तब। इसलिए जो सबसे टफ काम है ना, उसको पहले खत्म करिए आप। अगला स्टेप है प्लान योर डे बिफोर डे। दिन की शुरुआत होने के पहले उस दिन का प्लानिंग ना अर्ली नाइट में ही कर लीजिए आप, बेड टाइम में सोने के पहले। जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले ही कल का लिस्ट पूरा बना लीजिए कि आपको कल ये काम करना है। 1 मिनट का प्लानिंग ना आपका 10 मिनट बचाएगा। इसलिए प्लान करके काम को करिए, ऐसे ही जैसे तैसे नहीं कर देना है। आप ना पहले डिसाइड करिए कि कल आपको कौन कौन सा काम करना है, कौन कौन सा टास्क करना है, कौन कौन सा टास्क आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ आप ये भी लिस्ट बनाइएगा कि कौन कौन सा काम हमको नहीं करना है। दोनों जरूरी है। जो नहीं करना है उसका भी लिस्ट बनाइए, जो करना है उसका भी लिस्ट बनाइए। प्लानिंग करिए। अगर आप 10 मिनट प्लान करने में लगाते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले, तो वो 10 मिनट का प्लानिंग पता है आपका क्या करेगा, 90 मिनट आपको सेव करके देगा। 90-10, ये जो 10-90 का जो एक रूल है, ये 10-90 का जो प्रिंसिपल है, इसके अनुसार अगर किसी काम को करने में अगर 10 मिनट का प्लानिंग लगता है, तो वो 10 मिनट का प्लानिंग क्या करता है, उस काम को फिनिश करने में 90 मिनट का समय बचाता है। इसलिए काम को करने से पहले ना प्लानिंग कर लीजिए, पहले ही प्लान कर लीजिए आप एक दिन पहले कि कल आपको क्या क्या करना है और कल जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमारा 20% वर्क है जो हमको 80% रिजल्ट देता है। तो फिर क्यों 80% काम के चक्कर में पड़े हुए हैं। 20% अर्जेंट काम को फाइंड करिए और तब ये तब फाइंड होगा जब आप अच्छा से प्लान करिएगा एक दिन पहले। आपका 20% काम है ना, आपको 80% का रिजल्ट देगा। सारा काम आपको नहीं करना, आप थोड़ी 1 मैन आर्मी बन जाओगे। सारा काम आप कभी भी खुद नहीं कर सकते हैं और ये तब आपको पता चलेगा जब आप प्लान बनाइएगा। इसलिए दिन के शुरुआत होने से पहले
जो काम आपको कंप्लीट करना है, जो काम आपको करना है, उसका प्लान ना एक दिन पहले ही तैयार कर लीजिए। आप प्लानिंग करिए। हम लोग यही तो करते हैं, प्लानिंग ही नहीं करते, हम लोग योजना ही नहीं बनाते हैं, बस शुरू कर देते हैं, बाद में पता चला पूरा का पूरा दिन बर्बाद, जो काम नहीं करना था उसको करने में टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए आप प्लान करिए, आप प्लान करने के बाद अपने कामों को करिए।